जय जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बुक बाबा ने लिखा था जब बाबा मून में थे, 1926 की बात है, और उसी का हम लोगों का रीडिंग शुरू है अभी। और उसके पहले बाबा ने एक छोटा जो संदेश दिया था वो उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में रेगुलर अपना जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो चालू करेंगे। विषय जो है इसका वो बाबा ने जो बताया वो निष्कर्ष है, कंक्लूज़न। किसका कंक्लूज़न? कि असल में अपना लक्ष्य क्या है, एम ऑफ आवर लाइफ, लक्ष्य क्या है, किस लिए ये यूनिवर्स है, किस लिए हम लोग हैं, और हमें क्या करना है एक्चुअली, हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है हमको, उसके बारे में बताते हुए बाबा जो शॉर्ट डिस्कोर्सेस से उनका वो कहते हैं कि ईश्वर की व्याख्या नहीं की जा सकती, बराबर है। उसके बारे में तर्क वितर्क कोई चलता नहीं है, तर्क नहीं किया जा सकता। नंबर 3, उसको किसी सिद्धांत में हम लोग नहीं डाल सकते, ना उसे समझा जा सकता है, बुद्धि के द्वारा हम उसको समझ भी नहीं पाते। ईश्वर को केवल जिया जा सकता है, मतलब लिव द लाइफ ऑफ गॉड। जैसे परमात्मा और सदगुरु या अवतार जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसी प्रकार का जीवन हमको जीना है, कहने का मतलब उनका ऐसा है। फिर भी बाबा ने जो गॉड स्पीक्स में दिया है, इतना बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है गॉड स्पीक्स के अंदर में, फिर भी गॉड स्पीक्स के अंदर में ईश्वर वाणी में जो कुछ भी कहा गया है उसे, और मनुष्य के मन को, मनुष्य का मन कैसे है, उसको बौद्धिक सोच के द्वारा, बौद्धिक विचार के द्वारा वो मन जो है वो शांत होता है, क्योंकि मन को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने वो गॉड स्पीक्स दिया हुआ है, किसके लिए? कि तुम्हारे मन को वो शांत कर देगा। मतलब फिर भी गॉड स्पीक्स के अंदर में वाणी में जो कुछ भी कहा गया है वो मनुष्य के मन की बौद्धिक आक्षेप, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, आक्षेप मतलब ऐठन को शांत करने के लिए ईश्वर के बारे में समझाया गया है। ईश्वर के बारे में समझाया गया, इसका मतलब नहीं है कि वो फाइनल है, तुमको एक्शन करनी है। सुन लिया तुमने, बता दिया, सब किताबें हैं, ये है गीता है, भगवत है, ये जितने भी एक पुराण है, सब कुछ है, मेहर बाबा की भी किताबें हैं, उसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वेरी गुड, और उससे तुम्हारा मन जो है वो शांत हो गया। उसी के लिए वो किताबें हैं। और मनुष्य के मन की बौद्धिक आक्षेप को शांत करने के लिए ईश्वर के बारे में समझाया गया है। वो अपनी किताब के बारे में भी बोल रहे हैं, गॉड स्पीक्स के अंदर में क्या कहा गया है। इसमें सभी को कोई आक्षेप, उसमें सभी को कई शब्दों और अधिक स्पष्टीकरणों का अभाव भी है। मतलब इसमें और कुछ बताने लायक भी है, आगे में जब भी लोग पढ़ेंगे उसको ज्ञान लोग, तो उसके में कई किताबें उसके ऊपर में लिखी जाएगी। इसलिए वो बोलते हैं कि उसमें अभी भी कई शब्दों और अधिक स्पष्टीकरणों का उसमें अभाव भी है। ओके, वो उन्होंने साफ बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, अभाव भी है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वास्तविकता का एहसास होना चाहिए और ईश्वर की दिव्यता होनी चाहिए, वो उसे प्राप्त करना और उसे जीना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब कुछ पढ़ा तुमने, वो सब एवरीथिंग इज ओके, इसमें और भर उसके अंदर में आएगी, नो डाउट, और उससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। पर असली बात क्या है? असली बात यह है, असली बात वो ये है कि सच्चाई यह है कि वास्तविकता मतलब रियलिटी, ट्रूथ, गॉड जिसको हम लोग बोलते हैं, का एहसास होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए, होना चाहिए, और ईश्वर की जो दिव्यता है उसको प्राप्त करना चाहिए, और वैसा हमको जीना चाहिए। लव गॉड बोलते ना, लव गॉड, वो प्रेम जो है वो हमारे पूरे इसमें, हमारे इसमें आना चाहिए। प्रेम के द्वारा ही हमको दूसरे को हम सुख दे सकते हैं, दुख तुम्हारे को, सुख दूसरे को होगा। तो वो समझा रहे कि ये सब पढ़ लिया तुमने, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, इसके बावजूद भी
हम लोग जो ये जितना ये दिखा देते, इकाई के लिए दिखा देते, इसका मतलब क्या है कि इससे हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है कि भाई हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। नहीं तो हजारों लोग हजार बात बोलते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कोई एक बार ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है दुनिया, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद, इसका स्टडी करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि भाई ये सही क्या करना है, यही है, लव गॉड एंड बिकम गॉड। मैं बाबा बोलते हो ठीक है, बराबर है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा बताया भी है, ऐसा नहीं है नहीं बताया है। तो इस दिव्यता को, हम लोगों को इस दिव्यता को प्राप्त करना है और उसको जीना है, ये महत्व का है उसके अंदर में। और इसीलिए जीना है, मतलब वो कहते हैं कि रियलिटी, ट्रुथ जिसको हम लोग कहते हैं, मस्ट बी अटेन्ड एंड डिविनिटी ऑफ गॉड मस्ट बी अटेन्ड एंड लिव्ड, मस्ट बी अटेन्ड एंड लिव डिविनिटी ऑफ गॉड, वो जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो जो कि अनंत है, शाश्वत है और रियल है को समझना सृष्टि के भ्रम से व्यक्तिगत प्राणों का लक्ष्य नहीं है। मतलब इसको समझना सृष्टि के भ्रम में व्यक्तिगत प्राणियों का लक्ष्य नहीं है। हमको ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी प्राणी है, जो कुछ भी है, इनको कहते हैं कि वो इनके बारे में पूरा ज्ञान तुमने लिया, ये कुछ लिया, इससे से ये नहीं है कि इससे तुमको परमेश्वर प्राप्ति या कुछ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कि अटेंड एंड लिव, अनंत शाश्वत वास्तविकता को समझना सृष्टि के भ्रम में व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल प्राणियों का लक्ष्य नहीं है। हम लोग इंडिविजुअल प्राणी हैं, इसका लक्ष्य हमको ये लक्ष्य नहीं है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये हुआ, ये सिर्फ जानना, यही हमारा लक्ष्य नहीं है, इसके आगे जाना है। ये तो एक मीडियम है, माध्यम है हमको परमात्मा तक पहुंचने का, और इट इज़ ए मस्ट, ये जरूरी है। ये सब जितना भी हम बता रहे हैं वो जरूरी है, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो बोलते हैं लक्ष्य तुम्हारा है परमात्मा प्राप्ति, और इसीलिए होता है कंक्लूजन, जो उन्होंने हेडिंग क्या दिया उसका, कंक्लूजन, और को भी नहीं, इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि वास्तविकता को कभी नहीं समझा जा सकता। रियलिटी को समझने की बात नहीं है, वो अनुभव करने की बात है। समझा नहीं जा सकता। इसे सचेत अनुभव के द्वारा महसूस किया जाना चाहिए। इसलिए लक्ष्य जो है हमारा, वो क्या है, वास्तविकता का एहसास करना और मानव रूप में मैं भगवान हूँ स्थिति का हमको अनुभव प्राप्त करना। आई एम गॉड, 7वीं प्लेन में जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, तो बोलता है ये तुम्हारा लक्ष्य है, जिससे हम लोग मुक्ति, मोक्ष, गॉड रियलाइजेशन, ये वो, मतलब अल्टीमेटली कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में वहाँ तक तुमको जाना है। आज नहीं जाओ तो 1 लाख जन्म के जन्म में जाओ, उन्हें क्या पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मन क्या बोलता है, जाने दो ना, क्या करने का है, अभी जितना है उतना लूट लो, आराम करो, अगला जन्म किसने देगा, नहीं क्या, यही तो हम बोलते हैं, और क्या करते हैं। और इसीलिए तो हम लोग कटे भी जाते हैं, पर हम कहीं इसको पढ़ते नहीं, कभी उसका विचार नहीं करते, ना कभी वहाँ सत्संग में जाके बैठते, ना कोई समझने की कोशिश करते, हम कुछ भी नहीं करते, है क्या। पर व्याख्यान हम बहुत देते, बहुत कुछ पढ़ते, पर वो हमारे लिए नहीं रहता, वो दूसरे के लिए रहता, तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। इसीलिए बोलता है कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है। इसीलिए लक्ष्य वास्तविकता का एहसास करना, वास्तविकता मतलब रियलिटी, और मानव रूप के अंदर में मैं परमात्मा हूँ की स्थिति का अनुभव करना, ये लक्ष्य है। दिस इज कंक्लूजन। ये छोटा सा जो था वो उन्होंने अभी बताया। जय बाबा। आगे अपना अभी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो, इसके ऊपर में आते हैं। ये 2 डायग्राम निकाले इसने, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, ये पहले बता देता हूँ ताकि फिर आगे में आपको इजी जाएगा समझने के लिए। ये देखो, ये है अनकॉन्शियस, हमारी गहरी नींद की अवस्था। हम जब अपने गहरी नींद में होते हैं तो ये है साउंड स्लीप स्टेट मानव की, बराबर है। पर मानव के बजाय ये कहते हैं कि परमात्मा थ्रू दिस बॉडी, मानव मीन्स परमात्मा थ्रू दिस बॉडी, ये जो है परमात्मा ही
इस बॉडी के द्वारा पूरे विश्व का कार्य करते हैं जितना भी है। इवन हम जब भी अपनी साउंड स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तभी भी हमें अपना कुछ मालूम नहीं रहता कि हम कौन है क्या है, पर परमात्मा उसमें वहाँ पे है। हमको उसका ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव भी नहीं है। ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है परमात्मा की, जब हम गहरी नींद में हैं। यहाँ से हम अपनी जब भी ड्रीम स्टेट में जाते हैं, अपनी ड्रीम में स्टेट में जाते हैं, तभी हमको ये अनुभव होता है कि हम कुछ ना कुछ तो भी देख रहे हैं सूक्ष्म जगत के अंदर में। सूक्ष्म जगत का हम अनुभव करते हैं, बराबर है। परमात्मा थ्रू दिस बॉडी, फिर से आए, परमात्मा है ही, हम नहीं है, वो परमात्मा ही है। उसके बाद में जब हम अवेक स्टेट में आ गए, ग्रॉस वर्ल्ड में आ गए, तो परमात्मा ही है जो इस रूप के द्वारा सारा ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं, पर मानव रूप के अंदर में। जब ये आएगा तो ये बाद में देखेंगे। आगे में, इसके आगे में जब भी लाखों जन्मों के बाद, ऐसे बोलते हैं ना 80 लाख जन्मन, ये वो सब है, अनेक जन्मों के बाद में जब हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तभी प्यूरिफिकेशन जब भी हो जाता है, तभी हम लोग इनवर्ड जर्नी के लिए आगे निकलते हैं। ये 7 प्लेन के द्वारा, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेन के द्वारा हम जब आगे जाते हैं, सभी लोग जाते हैं धीरे धीरे, तो हम लोग इस स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां हम परमात्मा से एक हो जाते हैं, यूनियन विद गॉड। 7 स्टेजेस के बाद में ये जो स्टेज है, ये डिवाइन ड्रीम, मतलब साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है, वो सब डिवाइन ड्रीम में ही है। वो भी स्वप्न में है, वो रियलिटी नहीं है। बाबा बोलते थे वो भी स्वप्न में ही है। पर हमको क्या लगता है, अगर वो संत बन गया तो उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ हो गया। बाबा बोलते वो भी ड्रीम में है। जब तक आप यूनियन नहीं होता, मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती, तब तक आपका जन्म मृत्यु का फेरा छूटेगा नहीं। उसको आना ही आना है, और हमको इस स्थिति को पार भी करना है। और इसको पार करना खुद के ऊपर ये कठिन है, इसलिए सद्गुरु या अवतार का हमको ज़रूरत पड़ती है, और हम उसको लेते हैं। ये है प्लेन से डिवाइन ड्रीम। इसके बाद जब भी हम 7वें प्लेन में जाते हैं, तभी हम परमात्मा से एक होते हैं और फिर अपना बॉडी ड्रॉप कर देते हैं। ये एक हो गया। ये इसमें इसका डिटेल अभी हम इसमें आगे जाएंगे। सेकंड जो डायग्राम जो है, देखो ये यहाँ पे है, ये है परमात्मा की ओरिजिनल स्टेट, यहाँ दिखाया है अनकॉन्शियस प्योर इंटेलिजेंस। ये परमात्मा की अपनी ओरिजिनल स्टेट है, जो मैंने यहाँ दिखाई है। इंटेलिजेंस इन बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, अनकॉन्शियस स्टेट, जहाँ पे परमात्मा ही खुद ही अनकॉन्शियस है। मतलब वहाँ ब्रह्मांड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओम पॉइंट भी नहीं है, कुछ नहीं है। ओरिजिनल जो स्टेट है वो ये है, अनकॉन्शियस प्योर इंटेलिजेंस। यहाँ से जब भी शुरुआत होती है वहाँ की, तो फिर पहली स्टेज है स्टोन फॉर्म में आते, फिर उसके बाद वेजिटेबल फॉर्म में आते, एनिमल, मंकी, और फिर ह्यूमन फॉर्म में आते, मानव रूप में आते। ये मानव रूप जो है वो यहाँ दिखाया गया, ये है मानव रूप, ऑर्डिनरी मानव रूप में। मानव रूप के बाद में फिर योगी की जो अवस्था है ये दिखाई है यहाँ पे 7 प्लेन्स के द्वारा, और फिर वहाँ से सुपर कॉन्शियसनेस सद्गुरु की स्टेट में जाते हैं। ये सारा प्रवास करने के बाद में हम कहाँ पहुँचते हैं, इसके ऊपर में अभी उन्होंने डिटेल वर्णन किया है कि भाई ये होता क्या है। और इसीलिए कहते हैं कि क्यों ये कहते हैं कि परमात्मा के सिवा किसी को भी अस्तित्व नहीं है। नहीं, ये चीज़ मैंने हमेशा बताता हूँ, ये लाखों बार हमने सुनी होगी, पर हमें समझ में नहीं आए कि ये होता कैसे हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट कि नहीं। इसका अगर हमको आंसर मिल गया तो ये मन शांत हो जाता है। ये मन फिर इधर उधर भटकता नहीं है। ये साधु के पास, वो महाराज के पास, इधर उधर, वो सब अच्छे हैं बेचारे, वो अपने काम कर रहे हैं और वो अपने परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, वेरी गुड। पर आपको अगर ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज अगर हो, और तो अपने को कहाँ जाना है, अभी अपने डिस्कोर्सेस पढ़ा ना, लक्ष्य क्या है, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। जिनको बुद्धि है वो लोग पढ़े, जिनको नहीं पढ़ना आता है तो बात अलग है, नहीं कि नहीं। पर इसका महत्व कभी मालूम पड़ेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे 100 साल के बाद या 200 साल के बाद,
तब उनको समझ में आएगा कि भाई यस, ये बात सही है। और इसीलिए बाबा बोलते कि मैंने जो किताब लिखी हुई है, ये वाली किताब या गॉड स्पीक्स है, वो कितनी महत्व की है वो तभी मालूम पड़ेगा, अभी नहीं मालूम पड़ेगा, अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं मालूम है। इसीलिए यहाँ से अभी शुरुआत करते हैं। तो फिर हम लोग आए थे सर्कल मेंबर एंड पूर्ण योगी, वो इसका हेडिंग है। सर्कल मेंबर मतलब अवतार या सदगुरु के साथ में कार्य करने के लिए, उनका विश्वव्यापी कार्य करने के लिए उनके साथ में जो 14 आदमी, 12 पुरुष और 2 लेडीज़ होती है, उसे 14 आते थे सदगुरु के पास में, उनको कहा जाता है सर्कल मेंबर। पर सर्कल मेंबर क्या कार्य करते हैं ये कहीं कहीं लिखा नहीं है। मैंने इतनी किताबें पढ़ी पर मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि ये सर्कल मेंबर है कौन और क्या कार्य करते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि वो क्या करते हैं। एंड पूर्ण योगी, पूर्ण योगी का मतलब हो गया कि जो 7वीं प्लेन में पहुँच गया, पूर्ण योगी, वो परमात्मा से एक रूप है पर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये एक रूप है जरूर, पर वो अवतार का क्या कार्य कर रहे हैं? वो तो परमात्मा से एक हो गया, पर ड्यूटी किधर है उसको, नहीं क्या? तो उसके बारे में आगे समझाते हुए डिटेल वो कहते हैं, इन केस ऑफ पूर्ण योगी एंड सर्कल मेंबर, द माइंड इन द अवेक स्टेट एक्सपीरियंसेस आइदर द ग्रॉस यूनिवर्स थ्रू ग्रॉस बॉडी और सटल यूनिवर्स थ्रू सटल बॉडी। इन केस ऑफ पूर्ण योगी एंड सर्कल मेंबर जो है वो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते, स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल जगत का अनुभव लेते, बट वन एट ए टाइम एंड नॉट द सेम एट ए टाइम डज इन द अवेक स्टेट। पर ये दोनों जो है वो एट ए टाइम एक बार एक ही स्टेट का अनुभव ले सकते, पर सदगुरु एट ए टाइम अनेक स्टेट का अनुभव ले सकते, बराबर देखिए। बट नॉट सेम टाइम, बट एज सदगुरु डज इन द अवेक स्टेट। बट व्हेन पूर्ण योगी or circle member letting aside both the bodies takes the experience of the self। पर उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो सर्कल मेंबर है या ये जो पूर्ण योगी है, जब ये दोनों यूनिवर्स बाजू में रख देते तब वो परमात्मा का अनुभव लेते, पूर्ण योगी मतलब जैसे 7वीं प्लेन के ऊपर में है, मजूब है या ब्रह्मीभूत है, वो दोनों यूनिवर्स का अनुभव नहीं लेते, वो सिर्फ अपना ही अनुभव लेते और उस अनुभव में उन्हें मालूम पड़ता है मैं परमात्मा हूँ। पर उसके साथ साथ सर्कल मेंबर जो जीवंत है वो जब भी वो दोनों यूनिवर्स का अनुभव बंद कर देते लेना, तभी वो खुद का अनुभव लेते हैं। इतना मतलब वो जितने भी सर्कल मेंबर है उनकी योग्यता कितनी होगी ये अपने को मालूम पड़ता है कि नहीं। अभी ये भाऊ कलचूरी जी है, एरेज भाई है और बाकी के जो उनकी मंडली जो होंगी वो उनको सब कुछ मालूम था, एवरीथिंग सब कुछ मालूम था। सिर्फ बाबा ने एक पर्दा जो था थोड़ा वो रखा हुआ था, वो पूरा नहीं कर दिया था। पूरा कर दिया तो फिर काम नहीं होगा, पर वो सब कुछ जानते थे। पर वो कभी कभी बताते थे, कभी नहीं बताते थे, वो उनके ऊपर में ये है। परंतु उनकी योग्यता कितनी थी, सर्कल मेंबर एंड पूर्ण योगी, ये उसमें बताया है। आगे में ये कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द सर्कल मेंबर एंड पूर्ण योगी। इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि ये क्यों जानना चाहिए कि भाई हमको भी मालूम होना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। नहीं, मान लो हम मेरे बाबा से कनेक्टेड नहीं, कुछ नहीं, पर हम जिसके पास में जा रहे हैं वो है कौन, वो कौन नहीं, वो हमको आध्यात्मिक इसमें हमें कहाँ तक लेके जाएगा कि वो तो मालूम होना चाहिए ना। कहीं पे भी बैठ गए अपना ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अपने को तो बुद्धि दिया है ना परमात्मा ने, उसका तो यूज़ करो। डिफरेंसेस बिटवीन द सर्कल मेंबर एंड पूर्ण योगी एंड सिर्फ योगी। अब देखो ये डिवाइन ड्रीम दिखाया है ना, ये है योगी की स्थिति। यहाँ जो दिखाया गया है नंबर, यहाँ जो 7वीं प्लेन में जाएगा तो वो हो गया पूर्ण योगी, बराबर है। पूर्ण योगी ये यहाँ पे अब जाता है तो पूर्ण योगी हो जाता है, पर यहाँ ऊपर में जाता है तो सदगुरु हो जाता है, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड का कार्य करता है। तो इनमें 3 में क्या फ़र्क है, मतलब डिफरेंसेस क्या है? तो वो समझाते हुए बाबा कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन सर्कल मेंबर एंड पूर्ण योगी इज दैट
द फार्मर इज एंड्रोड विथ ड्यूटी टूवर्ड्स द वर्ल्ड फॉर इट्स साल्वेशन। मतलब सर्कल मेंबर जो है वह उनको ये ड्यूटी की है कि मानव जाति के उद्धार के लिए आपको कार्य करना है। ये सर्कल मेंबर की ड्यूटी है। मेहर बाबा ने अपनी बॉडी ड्रॉप करने के बाद में ये ड्यूटी सर्कल मेंबर बाबा के करते थे, बताते किसी को नहीं थे वो, पर उन्हें सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम था। तो क्योंकि मुझे इसका अनुभव है इसलिए मैंने बताया कि मैंने भी एक बार ये महसूस किया कि ये बहु कल्चुरी जो है ये इनके द्वारा परमात्मा मेहर बाबा ही बोल रहे हैं। ये मेहर बाबा ही है ये जाने के बाद, बहुत जाने के बाद इनको सब कुछ मालूम है, और जो कार्य उनको दिया था वो कार्य वो करते थे, बताते नहीं थे। और अच्छा भी है, ना बताए तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने को समझ में आता नहीं। हम एक बात उनकी सुनेंगे, जाके बाहर कुछ और बता देंगे, तो इसलिए वो बताते भी नहीं थे। पर जिसको बताना है ना उसको वो बताते थे अकेले में, बाद में सबके सामने में नहीं। ये मेरा अनुभव है जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। विद ड्यूटी टूवर्ड्स द वर्ल्ड, उनकी ड्यूटी क्या है कि ये पूरे जगत के अंदर में ऐसे जो आत्मे है, सोल जो है, उन लोगों को मोक्ष या मुक्ति देना, मोक्ष मुक्ति या उनका उद्धार करना, यह उनकी ड्यूटी है सर्कल मेंबर। वाइल द लेटर इज नॉट, मतलब ये जो पूर्ण योगी है इनको यह ड्यूटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी 7वें प्लेन में चले जाते हैं, जिनको हम लोग मजहूब या ब्रह्मीभूत कहते हैं, वो अपनी ही स्थिति में रहते हैं, मानव रूप में रहते हैं, खाते पीते जैसे भी होंगे वो और रहते हैं, पर वो सिर्फ परमात्मा की जो अनंत ये जो है आनंद, उसी में वो मस्त रहते हैं। उनको दुनिया का इसका उसका कोई फिक्र नहीं रहता है, पर वो पूर्ण योगी है, पूर्ण योगी है, पर उनको ड्यूटी नहीं है, कुछ वर्ल्ड के प्रति ड्यूटी नहीं है। आगे में नाउ योगी थ्रू द एक्सपीरियंसिंग द सटल प्लेन्स इन अवेक स्टेट डज नॉट एक्सपीरियंस द सेल्फ। कहने का मतलब ये जो योगी जो है यहाँ पे डिवाइन इसके अंदर में जितने भी है सब योगी, उन्होंने बाबा ने उसको एक साथ योगी बना दिया। ये जो स्टेट है इसमें सब योगी है बता दिया, पर बाद में उसका वर्णन करते हुए गॉस्पिक्स में उन्होंने डिटेल वर्णन किया हुआ है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी वली पीर ये कौन सी प्लेन पे कौन कौन है ये सब बता दिया है डिटेल, पर यहाँ उन्होंने सिर्फ उसको योगी कहा है। ठीक है, योगी थ्रू एक्सपीरियंस द सटल प्लेन इज अवेक स्टेट डज नॉट एक्सपीरियंस द सेल्फ। यहाँ पे ये जो योगी है इसको परमात्मा का अनुभव नहीं है, कि मैं अनंत हूँ का अनुभव नहीं है। ये जो है सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट है, इसका उसको अनुभव नहीं है, परमात्मा का उसको अनुभव नहीं है। डज नॉट एक्सपीरियंस द सेल्फ विच पूर्ण योगी। फिर इसका अनुभव कौन कौन लेता है? पूर्ण योगी जो मैंने अभी बताया, वो सर्कल मेंबर जो मैंने बताया वो भी उनका अनुभव लेते हैं, और सद्गुरु जो है वो भी उनका अनुभव लेते हैं। मतलब सद्गुरु का ये है कि लोगों को आध्यात्मिक आगे में पुश करना, जाके वर्ल्ड में जितने भी आत्मे हैं उन लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में पुश करने का कार्य योगी सर्कल मेंबर है, पूर्ण योगी है और सद्गुरु भी है। डू द एक्सपीरियंसिस अवेक स्टेट, ये सब जागृत अवस्था के अंदर में मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये जो है योगी नहीं करता, उसको वो ड्यूटी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करना क्या कि वो अपन उसको ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि उनकी ड्यूटी जो है वो कार्य वो कर रहे हैं। आगे में इन सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस का मतलब जैसे वो मजहूब है या ब्रह्मीभूत है, वो अपना अनुभव सेल्फ एक्सपीरियंस। नाइदर ऑफ द टू बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द माइंड। जब भी वो पूर्ण योगी या सद्गुरु जब भी अपना अनुभव लेते खुद, तभी उनके लिए जो दो शरीर है उसका अपना अस्तित्व, उनको इसका अस्तित्व जो है उसका उनको अनुभव नहीं है। मतलब वो दोनों बॉडीज उन्होंने साइड कर दी, बाजू में रख दी। उस स्टेट के अंदर में क्या कहते हैं? इन सेल्फ एक्सपीरियंस नाइदर ऑफ द टू बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द माइंड। मन के लिए, अपने लिए ये दोनों बॉडी एग्जिस्ट करती है, और अपने को उसका ज्ञान है कि ये शरीर अपना है और इसकी बॉडी अंदर में है वो भी अपनी है। पर जो जिसको खुद का अनुभव हो जाता है, सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब अपना खुद का कि मैं कौन हूँ, तो उस वक्त में उसकी ये दोनों बॉडी का उसको अनुभव नहीं होता है। नाइदर ऑफ द टू बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द माइंड। मन के लिए ये दोनों
गायब है। कार्य कौन करता है? मन कार्य करता है, बराबर है। अपन क्या सोचते हैं कि अपनी बॉडी, अपना माइंड और अपने ये जो है यही अपना अस्तित्व है, अपने को ही सोचते, और इसीलिए हमारा अपना अस्तित्व लिमिटेड है। क्यों? कि हम ये सोचते ही है कि ये बॉडी हम है, बातें खत्म हो गई। पर जब हम ये सोचेंगे कि ना ये बॉडी हमारी है, ना शरीर हमारा है, ना मन भी है, ना कुछ भी है, तब हम सोचेंगे कि हम अनंत है। और ये अभी जो हमने डिस्कोर्सेस पढ़ा था उसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि अपने को उस रियलिटी का अनुभव लेना है, ठीक है, वास्तविकता का अनुभव लेना है। वैसे उसके लिए अपना जीवन कैसे होना चाहिए, ये हमने अभी जो डिस्कोर्सेस पढ़ा उसमें दिया हुआ है। ये इसीलिए महत्व का है, जानना कि किसी प्रकार से हम माया के धोखे में ना आए, और अदरवाइज ये तो अपने को निगल जाती है वो बस पूरी। हाँ, इसीलिए ओनली द इनफाइनाइट माइंड एग्जिस्ट एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मीन्स इट इज इनफाइनाइटली थिंकिंग एंड कॉन्शियस। इसका मतलब क्या हो गया कि सातवीं प्लेन में जो मोक्ष, जिसको हम गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट मतलब ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो परमात्मा की जो मूल स्थिति है। जब वो थिंकिंग करता है तो मन तो लगेगा ना, बिना थिंकिंग से तो मन होगा नहीं। तो इनफाइनाइट वो जो मन है वो अनंत मन है। किसका? परमात्मा का अनंत मन के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का कार्य चलता है। परमात्मा का अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड, कि जिसके द्वारा ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और ये इनफाइनाइट माइंड जो है मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये निर्माण करना, इसको पालन पोषण करना, इसको डिस्ट्रॉय करना, ये कार्य इनफाइनाइट माइंड करता है। मतलब जब परमात्मा थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है तभी किसी को कोई अस्तित्व नहीं है, नाइदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, परमात्मा या गॉड जिसको कहते हैं, जब भी वो थिंकिंग प्रोसेस में आए तो इमीडिएटली इनफाइनाइट माइंड अपना कार्य चालू कर देता है और ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पर ये किस लिए होता है कि वो परमात्मा जो अनकॉन्शियस है उसको कॉन्शियस परमात्मा होना है। और इसके लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है इसकी निर्मित है और ये इनफाइनाइट माइंड जो है वो अपना कार्य करता है। और ये इनफाइनाइट माइंड जब स्टार्ट होता है तभी परमात्मा को ये नॉलेज, ये ज्ञान नहीं है कि मैं अनंत हूँ। जब ये पूरी प्रोसेस में से जाने के बाद में जब भी इस स्टेज में आते हैं तभी वो कहते हैं कि मैं अनंत हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसलिए वो कहा है ओनली इनफाइनाइट माइंड एग्जिस्ट। आखिरी में पूरा प्रोसेस होने के बाद इवोल्यूशन जो प्रोसेस जो है, री-इनकारनेशन, इनके बाद में जब एंड में जब भी जाते हैं तभी वो अनंत मन जो है वह यह थिंकिंग करता है दैट आई एम इनफाइनाइट, आई एम गॉड, आई एम अनंत नॉलेज, अनंत दृष्टि, उसका तो सभी अनंत है, उसका कोई सीमित कुछ नहीं है। इन एग्जिस्ट एंड इट्स एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व जो है अनंत है। मीन्स इट इज़ इनफाइनाइटली थिंकिंग, उसका विचार जो है, थिंकिंग जो है वो भी इनफाइनाइट है और उसकी चेतना है वो भी इनफाइनाइट है। सब कुछ उसका इनफाइनाइट है। जिसको आत्म साक्षात्कार होता है उनकी ये स्थिति है, मतलब वो इस स्थिति में रहते हैं। उनको अगर पूछा जाए तो वो ये बताते हैं कि भाई वो जो स्थिति है उसमें मैं अकेला हूँ, मैं अनंत हूँ, ये स्थिति है। आगे में सर्कल मेंबर हैव दिस ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग द अदर्स टू अटेन साल्वेशन और लिबरेशन। ये मैंने बताया आपको कि सर्कल मेंबर की जो ड्यूटी है और उनको ब्रह्मांड में क्या कार्य करना पड़ता है वो मैंने बताया। पार्टिसिपेट इन डिवाइन वर्किंग ऑफ द परमात्मा और सद्गुरु, परमात्मा सद्गुरु का जो कार्य है उसमें वो उनको मदद करते हैं, यह उनकी ड्यूटी है। सेकंड, इसमें इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जैसे हमारे जैसे आदमी लोग हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हमारा थिंकिंग जो है वो अनंत है, पर हमारा थिंकिंग जो है वो फॉल्स है, झूठा है। क्यों झूठा है? इसलिए कि हम जो सोच रहे हैं वो माया की निर्मित है।
हम जो सोच रहे हैं वो भ्रम की निर्मित है, हम जो सोच रहे हैं वो अज्ञान की निर्मित है। इसीलिए हमारा जो थिंकिंग है वो झूठा है पर अनंत है, क्योंकि हमारा मन अनंत सोचता है। मन ये भी सोचता है कि मैं जरा उधर चंद्रमा पे जाके वापस आ जाऊं। मन ये सोचेगा तो वो जाएगा और वापस आ जाएगा, 1 सेकंड लगता है। मन ने सोचा कि अब मुझे जाना है, वो गया और वापस आ गया, वातन हो गई। ठीक, मतलब हमारा मन अनंत है, कुछ भी सोच सकते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा। सोचने में क्या जाता है, पैसा तो लगता नहीं है, सोचना ही है सिर्फ। इसीलिए वो सोचता बहुत है, पर हमारा मन अनंत है, पर हमारा मन झूठा है, फॉल्स है। द इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, मतलब हमारा अपना मन जो है, थ्रू द मोस्ट परफेक्ट सटल एंड ग्रॉस बॉडीज, हमारा मन इस 2 बॉडी के द्वारा जो परफेक्ट है, हमारा ये जो फॉर्म है ये परफेक्ट है, और दूसरा बॉडी बोथ नाउ linked as one realizes the gross material universe in the ordinary awake state। ये हमारे दोनों जो शरीर है ये एक में से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, और जुड़े होकर वो कार्य कर रहे हैं। और हमारे अपने जागरूक स्थिति के अंदर में हम ये हमारा जो मन जो है वह इस ग्रॉस जगत का अनुभव ले रहा है, बराबर है। रियल मटेरियल इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट, what happens in the ordinary dream state of ordinary human being happens in the awake state of yogi। हमारे ड्रीम स्टेट के अंदर में हम अपना यूनिवर्स निर्माण करते, हम उस यूनिवर्स के अंदर में अपना ही खेल खेलते रहते हैं। निर्माण करता भी हम है, उसका अनुभव भी हम ही लेते हैं, निर्माण भी हम ही करते हैं, और उसको डिस्ट्रॉय भी हम लोग कर देते हैं, बराबर है। तो ये जो अनुभव है, ये योगी लोग जो है, ये जो इस स्टेट में है, डिवाइन ड्रीम में है, ये योगी, हम जो अनुभव अपने स्वप्न में लिया, ये योगी ने जागृत अवस्था में यहाँ पे लिया। मतलब जैसे ही हम आगे जाएंगे और थोड़ा यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, तो जागृत अवस्था के अंदर में हम सूक्ष्म जगत का सब पूरा सूक्ष्म जगत देखते हैं, और उसके अंदर में जितने भी प्लेन्स है या आसमान है या पैराडाइज है, जो कुछ भी है, जितना भी भरा है उसके अंदर में, वो सब हम लोग देखते हैं अपनी आँखों के द्वारा। वो ड्रीम स्टेट में वो रियल नहीं है, वो है फॉल्स ही, पर देखते हैं अपनी आँखों से के द्वारा ही, सटल आँखों से। और इसलिए इसको कहा गया है डिवाइन ड्रीम स्टेट। मतलब हमको ये ना लगे कि ऐसा जो बाबा कहते हैं कि जब भी कोई अंदर प्रवेश करता है तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया, तो उसकी जो प्रोसेस है वो यहीं अटक गई, नहीं क्या। तो उन्होंने अवतार जब भी सदगुरु जी बताते हैं तो क्यों बताते हैं कि भाई आपको आगे और जाना है, यहाँ अटक नहीं जाना है, बराबर है कि नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि यहाँ से तुम जाओगे तो ये रास्ता बहुत कठिन है। आपने देखे होंगे साधु संत कैसे रहते हैं, एक यहाँ पे वो लगा लिया पट्टा, अपना घूम रहे बेचारे, कहीं खाना मिलता है नहीं मिलता है, मतलब उनके चेहरे पे आनंद नहीं दिखता, चेहरा ऐसा लगता नहीं है कि हंसी का चेहरा नहीं लगता है, शांत रहते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारा बर्डन इनके सर के ऊपर आ गया। पर आप अगर परमात्मा के प्रेमी हो, लवर हो, तो आपके चेहरे कैसे लगेंगे, खुश लगेंगे, साला कुछ भी हो जाए, बट हैप्पी रहोगे, आनंदी रहोगे। वो मार्ग अच्छा है, वेरी गुड है। लाखों लोग वो उधर से प्रवास करते, ये करते ते करते जब करते, पर सदगुरु और अवतार का सहवास के द्वारा जो अपने को ज्ञान मिलता है वो श्रेष्ठ है। इसीलिए वो बार बार बता रहे कि ये क्यों बताया इतने डिटेल, ये इसीलिए बताया कि आप वो रास्ता छोड़ो। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के लोग करते हैं तो उनको हमको बोलना चाहिए कि तुम ये छोड़ो, अपना कोई अधिकार नहीं। हाँ, अपन उसको बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लिखा है, पढ़ना है तो आप भी पढ़ लो, अपने को किसी को ये थोड़ी करना है, नहीं क्या। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये इस स्थिति में क्या होता है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी, उनके पास में पावर है, सत्ता है, सब कुछ है, वो आपको दे भी सकते हैं, किसी को आशीर्वाद देते, कुछ भी देते, बहुत सारे कुछ देते हैं, पर अल्टीमेटली आप वहीं पे स्टकअप हो गए, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अपने को मालूम नहीं, और मालूम नहीं तो हमने ढूंढा भी नहीं, तो मालूम कैसे होगा। इसीलिए वो बताया उन्होंने कि आगे में क्या है। तो ये बोलते हैं कि ड्रीम स्टेट दैट योगी डज इन अवेक स्टेट, योगी
इतनी सारी तपश्चर्या करने के बाद उसको एक ये मिल गया, क्लू मिल गया, क्या कि वो छोटे मोटे चमत्कार करना। अगर कोई पेड़ वहाँ पे है, उसको पूरा सूखा हुआ है, तो उसको वो हरा कर देगा और वो उसी में खेलते रहता है, ज़िंदगी उसमें उसी में जाती है, नहीं, पर आगे नहीं बढ़ा। इसीलिए वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल, हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो है, ऑर्डिनरी पीपल इन साउंड स्लीप लिविंग बोथ द बॉडीज, हम जब इस नींद में जाते हैं तो अपनी दोनों बॉडी का हमें ख्याल नहीं रहता है, नहीं रहता है, दोनों बॉडी हमने बाजू में डाल दी है कि नहीं। और साउंड स्लीप लिविंग असाइड दिस बॉडीज cease to experience the subtle and gross objects and stop realizing the two universe। हमने अपने गहरी नींद के अंदर में दोनों बाड़ियाँ बाजू में डाल दी, हम उसका ना उपयोग कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे नींद की गहरी नींद के अंदर में ना हमारा माइंड हमको मालूम है, ना वहाँ पे माइंड जो है वो भी एक्शन में नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर हमारा अस्तित्व वहाँ पे है, दैट इज़ गॉड। हमारा अस्तित्व वहाँ पे जो है, जो अनंत है, दैट इज़ गॉड। और हम डेली उस गॉड से हमारे मिलन होती है, मतलब हम देखते हैं ड्रीम में परमात्मा को देखते हैं। हमने इन गॉड्स हैंड में समझाया, ये बाबा ने वो समझाया था, इन गॉड्स हैंड हम देखते हैं उसको। हम लोग कहते उस स्टेट में हमारी जो स्थिति होती है जिसको कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब वहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइंड है, ओनली माइंड। तुम्हारा शरीर ये वो सब तुम्हें भान नहीं है, तुम सो रहे हो, बॉडी पड़ी है वहीं पे, पर आपको भान नहीं है, आप सिर्फ वो परमात्मा को देख रहे हैं। इसलिए जब सवेरे उठते हैं तो सब लोगों के चेहरे आनंदी नज़र आते हैं, क्यों कि रात को उनसे मिल के आए। और इसीलिए वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल इन साउंड स्लीप लिविंग असाइड बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी बाजू में है, सीजेस टू एक्सपीरियंस द अनुभव, उस बॉडी के द्वारा ना सूक्ष्म जगत का अनुभव, ना सटल जगत का अनुभव, ना किसी जगत का अनुभव, कुछ नहीं है, नथिंग। एंड स्टॉप रियलाइजिंग द टू यूनिवर्स, उस वक्त हम ब्रह्मांड का कोई हमें अनुभव नहीं है। रियलाइज द पर्सन्स डू लाइकवाइज एक्सेप्ट दैट दे डू इट इन द अवेक स्टेट। जो अनुभव हमने वहाँ पे लिया हम लोगों ने, वो क्या बोलते हैं कि जिसको साक्षात्कार हो गया, 7 मिलने चले गए, जो मौजूद है, वो लोग जागृत अवस्था में वो अनुभव लेते हैं जो हम लोग नींद में लेते हैं। नींद के अंदर में मैंने पहले बताया कि नींद के अंदर में हम परमात्मा को देखते हैं जिस स्पिरिट के द्वारा, पर उसका हमें ज्ञान नहीं है। जागृत अवस्था के अंदर में जो ब्रह्मीभूत जो है, या जो रियलाइज इसलिए रियलाइज्ड पर्सन जो उन्होंने बोला, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो जागृत अवस्था में मानव रूप के अंदर में वो परमात्मा को देखता है और परमात्मा से एक हो जाता है। ये वो समझ, रियलाइज पर्सन डू लाइकवाइज एक्सेप्ट दैट दे डू इट इन द अवेक स्टेट। वो सिर्फ जागृत अवस्था के अंदर में ही वो परमात्मा से एक रूप है। उसके पीछे का एक स्टेप है, जो संत है वो परमात्मा को देखता तो है इन आँखों से, डिवाइन उनकी जो आँख है, वो जो उनका जो आई जो है, वो अपने डिवाइन दृष्टि के द्वारा परमात्मा को देखते तो है संत, पर उससे एक नहीं है, मिलन नहीं हुआ। और इसीलिए सदगुरु, इसीलिए उसका वर्णन किया है। ऐसी किन की स्टेट रहती है, बोलता है सदगुरु ये करते हैं, पूर्ण योगी जो है वो भी करते हैं, सर्कल मेंबर जो है वो भी इसी में आते हैं। ये सब इसी में आते हैं कि जो रियलाइज द पर्सन डू लाइकवाइज एक्सेप्ट दैट दे डू इट इन द अवेक स्टेट। जो हमने नींद में किया वो ये लोग जागृत अवस्था में करते हैं। एक्शन दोनों एक ही है, बराबर है, पर हम नींद में हम जागृत नहीं हैं। इसीलिए एम क्या है कि नींद के अंदर में जागृत होना, दैट इज़ रियलिटी, दैट इज़ सत्य। और वो नींद, सदगुरु नींद में ये है ना, जागृत है। हम नींद में ही है, सोए हुए, हमें कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैं यहीं रुकूंगा। उसके बाद में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो है, सटल एक्सपीरियंस जनरली रिक्वायर्स द अनलिंकिंग ऑफ सटल एंड ग्रॉस बॉडीज।
उसके बाद में और कुछ जो उन्होंने बताया है उसका डिटेल वर्णन उन्होंने बताया, वो अभी नेक्स्ट टाइम में लेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।